हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं अमन सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ईवी गुरु चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों एक कमाल धमाल लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ, तो जल्दी सर से मेरे सामने जुड़ जाएंगे। और हाँ, आते ही जो काम आप लोगों ने करना है वो जुड़े को लाइक करने का। यहाँ पे आज हमारे पास में स्टडी का दिन है वो है 86वां। इससे पहले वाले स्टडीज के दिन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने उसको प्लेलिस्ट में डाल दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। पेपर 1 की भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग आपको दी जा रही है, उसका भी बहुत सारे लेक्चर लगा जा चुके हैं। उन सब लेक्चर्स को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो ये चैनल जो फ्री कोचिंग आपको दे रहा है उसका फायदा जरूर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट पे जाके सारे लेक्चर्स को देख लीजिएगा। जेआरएफ की ओर हम भाग रहे हैं। ड्रीम और जेआरएफ आर इस चैनल ने आप लोगों को तकड़ा सा नारा दे रखा है और बहुत से स्टूडेंट्स नारे को दिलो जान से पकड़े हुए हैं, इसके पीछे भाग रहे हैं। उस चीज को देखकर मुझे बहुत खुशी यहाँ पर हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं वो भी इस नारे के पीछे दिलो जान से लग जाएंगे। टॉपिक आज का हमारा है इनकम टैक्स के नोट्स में यहाँ पर हमने टैक्स इंसिडेंट्स को डिस्कस करना है। टैक्स इंसिडेंट्स जो है बेसिकली तीसरा लेक्चर हमारे पास में इनकम टैक्स का हो जाता है। इससे पहले कल मैंने आपके साथ में इनकम टैक्स शुरू किया था, तो वो पहला लेक्चर था, लेकिन उसके बाद में एक रेजिडेंशियल स्टेटस का लेक्चर बहुत समय पहले ही मैंने लगा लिया था, उसे दूसरा लेक्चर हम यहाँ पर मान रहे हैं। और यहाँ पर आज तीसरा लेक्चर हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। आपके लिए प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन है वहां पर भी मिल जाएगा, तो चिंता मत कीजिएगा। एबी गुरुजी चैनल का नाम है। यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो फेसबुक के और टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं फ्री वाले, इन्हें आप जरूर ज्वाइन करिएगा। काफी बेनिफिशियल आपके लिए, हर अपडेट एमसीक्यूज वगैरह यहाँ पर हम शेयर करते रहते हैं, तो काफी बेनिफिशियल आपके लिए है अगर आप स्पेशल स्टडी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। एबी गुरुजी चैट ग्रुप का नाम है। डिस्कशन का फायदा लेना चाहते हैं, इंपोर्टेंट नोट्स का फायदा लेना चाहते हैं, गाइडेंस का फायदा लेना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अभी मिनिमल सी फीस पर आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। ऊपर दिए गए व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारे टीम मेंबर्स आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे चैनल लाइव आए, कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपने देखना है, मैंने आपको पहले बता दिया था। अब एग्जाम सिर पर है, ऐसे में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपकी हो सके, इसके लिए क्विज के 2 ग्रुप आपके लिए बना रखे हैं। दोनों ग्रुप्स का प्राइस यहाँ पर 99 रख रखा है, लेकिन आप तो कॉमर्स के हैं तो दोनों ही ग्रुप आप लोग ज्वाइन करेंगे तो इसका प्राइस हमने कम कर दिया, 149 ही रखा है। तो आप इन ग्रुप्स का हिस्सा जरूर बनेगा। हर दिन 4 क्विज आपके लिए यहाँ पर शेयर की जा रही है। ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारे टीम मेंबर्स आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं तो कल हमने बजट के बारे में डिस्कस कर लिया था, बेसिकली इनकम टैक्स का बेसिक्स था, और आज हमने टैक्स इंसिडेंस की ओर बढ़ना है। टैक्स इंसिडेंस एक छोटू सा टॉपिक है और जब आप इसकी थ्योरी पढ़ने में जाते हैं, गूगल पर लिखते हैं टैक्स इंसिडेंस के बारे में कुछ बताओ भैया, तो भैया आपके लिए इतने बड़े बड़े मैटर्स लिख कर लाता है कि आप चौंक जाते हैं। फिर भी आप हिम्मत करके जब उसे पढ़ने जाते हैं तो आपका दिमाग जो है वो वहां पर घूम जाता है और भैया से नाराज हो जाता है। क्यों सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मैटर इतना बड़ा है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए वहां पर उस मैटर में से छांट कर मैं आपके लिए छोटा लेकर आया हूं। मैं चाहता था गूगल से वही मैटर बड़ा सा आपके लिए छांट कर यहाँ पर लेकर आ सकता था, छांट कर क्या पूरा कॉपी पेस्ट ही कर देता और आपको कहता ये लो जी आपके मैं नोट्स लेकर आया हूँ, और आप कहते कि हाँ बल्ले बल्ले जी बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, आप तो नोट्स को पढ़कर हम पास हो जाएंगे। पर रियल में उससे देने का भी फायदा आपको नहीं होता। तो आपके लिए मैंने मेहनत कर ली है, अब आपने काम करना है, इस वीडियो को पूरा मेरे साथ में देखना है। एक एक चीज आपको समझाने वाला हूँ। अगर मैं चाहता तो आपको कह देता भाई ये छोटा सा मैटर है और इस छोटे से मैटर में भी 2.5 लाइनें आप लोग याद कर लो, यहां से लेके यहां तक याद कर लो, बस ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो 2.5 लाइनें है ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आप लोगों के लिए जब आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें भी मैं आपकी मदद यहां पर करूंगा और पूरे तरीके से आपको समझा दूंगा। देखने में इकोनॉमिक्स का टॉपिक आपको लगेगा, लेकिन है ये टैक्स का टॉपिक, टैक्स की यूनिट के अंदर इसको इंक्लूड कर रखा है। अब ये छोटू सा टॉपिक है, ऐसे में स्टूडेंट इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और बात क्या बन जाती है इसकी कि छोटू सा देखन में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर, वही वाली बात यहाँ पर ये कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ पूरा बने रहेंगे और ये वादा मैं आपसे कर देता हूँ कि इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप उसे 100% सही कर आएंगे, क्योंकि अच्छे से मैं कंटेंट आज आपको इसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। चलो जी आगे की ओर बढ़ते हैं। इतनी देर में आप अटेंडेंस लगाना शुरू कर देंगे। A tax incidence is an economic term for the division of a tax burden between buyers and sellers। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब टैक्स बर्डन बायर बियर करेगा या सेलर बियर करेगा, किसका? यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? टैक्स के बर्डन की बात कर रहा है। तो उसी के बारे में जो डिसीजन लिया जाता है ना, वो टैक्स इंसिडेंस में लिया जाएगा। टैक्स इंसिडेंस इज रिलेटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये टॉपिक मैंने आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में पहले कंप्लीट करवा दिया, चिंता मत करना, याद नहीं है तो अब फिर से रिमाइंड करवा दूंगा।
व्हेन सप्लाई इज मोर इलास्टिक देन डिमांड द टैक्स बर्डन फॉल्स ऑन बायर्स। हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना, और चिंता नहीं है याद नहीं हो तो अभी याद मैं वैसे भी करवा दूंगा आपको। इफ डिमांड इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई प्रोड्यूसर विल बियर द कॉस्ट ऑफ टैक्स। हाँ जी, दो लाइनें आपके पास में होगी। सप्लाई अगर ज्यादा इलास्टिक होगी तो कौन बियर करेगा? बायर बियर करेगा। डिमांड अगर ज्यादा इलास्टिक होगी सप्लाई से तो कौन बियर करेगा? प्रोड्यूसर बियर करेगा। अब ये चीजें आपको वैसे समझ में नहीं आएगी, तो मैं आपको इसके लिए थोड़ी सी आसान लैंग्वेज में समझा देता हूं। आपने पकड़ना है सिर्फ इस लाइन को आप लोग पढ़ लीजिए और एक बार फिर से पढ़िए। इफ डिमांड इज मोर इलास्टिक, हाँ जी, मोर इलास्टिक का क्या मतलब है? ज्यादा इलास्टिक। अब ज्यादा इलास्टिक कहां तक जा सकती है? ज्यादा से ज्यादा सर ये 100% पे जा सकती है, तो इसे आप थ्रेशोल्ड पर ले जाओ, 100% पर ले जाओ। अब सप्लाई से ये 100% ज्यादा हो गई, ये मान लो ऐसा हमने सोच लिया है कि डिमांड जो है वो 100% इलास्टिक है, तो अब इसका क्या मतलब होगा? प्रोड्यूसर विल बियर कॉस्ट ऑफ टैक्स, और कॉस्ट ऑफ टैक्स में कितना परसेंट बियर करेगा? सीधा लॉजिक है, 100% यहाँ पर बियर करना पड़ेगा। सारा का सारा मतलब सेलर ही, प्रोड्यूसर ही आप कह सकते हो, तो प्रोड्यूसर को ही सारा का सारा टैक्स जो है वो बियर करना पड़ेगा। इसी सिचुएशन को आप उल्टा कर दो, इसी लाइन को पढ़ते हुए। मोर इलास्टिक है ना, तो आप इसे एकदम जीरो पर ले जाओ। जीरो इलास्टिक है सप्लाई के अगेंस्ट में, तो सप्लाई आपके लिए मोर इलास्टिक होगी, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली लाइन आ गई है। तो खैर ऊपर वाली लाइन को छोड़ो, हमने इसको जीरो कर दिया, तो अब क्या होगा? प्रोड्यूसर को यहाँ पर 0% ही टैक्स बियर करना पड़ेगा। ये लो जी, दो सिचुएशन मैंने आपके लिए बना दी है। अगर आप इन दोनों लाइनों को साथ साथ में लेकर चलते तो आपके लिए 4 सिचुएशन बन जाती। एक में तो आप सप्लाई को ज्यादा इलास्टिक करते डिमांड के कंपैरिजन में, दूसरे में सप्लाई को आप कम करते, फिर आपके लिए पहली लाइन खत्म होती। उसके बाद आप डिमांड को ज्यादा इलास्टिक करते हो और यहाँ पर सप्लाई को करते हो, तो बेसिकली 4 प्रकार से आपको इसको करना पड़ता। खैर इसकी ओर हमने नहीं जाना, हमने इस तरीके से इसको समझ लिया, सीधा लॉजिक निकाला कि डिमांड मोर इलास्टिक में 100% ले गई तो 100% प्रोड्यूसर बियर करेगा। डिमांड को 0% इलास्टिक कर दिया तो सप्लाई ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को 0% बियर करना पड़ेगा। अब इस चीज को हमने समझना है। सोल्ट और कॉफी दिमाग में रखते हुए हम यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सेलर है आप लोगों के लिए, यहाँ पर मैं सेलर बनाया था ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। सेलर जो है वो बड़ा तेज तरार होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा तेज तरार वाला बना देता हूँ। ये लो, इसके माथे पर यहाँ पर ऐसे सीन भी बना देता हूँ ताकि आपको पूरा एहसास रहे कि सेलर ये लो जी, ये सेलर है हमारे पास। और यहाँ पर अगर आप बायर की बात करें तो बायर जो है वो बेचारा भोला सा होता है, छोटी छोटी सी आंखें होती हैं, छोटा सा खुद होता है, और इसका नाम हम यहाँ पर कर देते हैं भोलू। अब ये भोलू है, ये बेचारा बायर है। अब हुआ क्या, भोलू के बाल थोड़े बड़े बना देता हूं मैं, टिकटॉक स्टाइल के बाल हैं इसके। चलो ये लो, भोलू के बाल हैं यहाँ पर। तो अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोला कि सेलर भैया आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ना उसके ऊपर हमने टैक्स बढ़ा दिया है। तो सेलर बोला भाई कितना टैक्स बढ़ा दिया है? गवर्नमेंट ने बोला भाई मैं 10 रुपए से आपके प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ा रहा हूँ। अब हमने जो डिस्कस करना है वो ये कि ये 10 रुपए में से कितना हिस्सा सेलर बियर करेगा और कितना हिस्सा बायर बियर करेगा। इसके बारे में टैक्स इंसिडेंस में हम अभी पढ़कर आए हैं कि डिमांड अगर ज्यादा इलास्टिक होगी तो यहाँ पर ये जो है वो सेलर को बियर करना पड़ेगा, अगर सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होगी तो यहाँ पर बायर को यहाँ पर बियर करना पड़ेगा। और इन्हीं केसेस को हमने जस्ट आसान करते हुए 100% पर हम इसे लेकर गए थे। तो अब 100% पर लेकर गए तो हमारे पास में दो केसेस हो जाते हैं। ध्यान से देखेंगे वो दो केसेस किस तरीके से बन सकते हैं। अब यहां पर मैंने सीधी डिमांड का बना दिया है, यहां पर मैंने इस तरीके से डिमांड बना दिया है। अब मैंने आपको इकोनॉमिक्स पहले ही कंप्लीट करवा दी है तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ये डिमांड कर्व, अब डिमांड कर्व मैंने सीधा बना दिया है। इसका क्या मतलब है? ये यहाँ पर डिमांड जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी 0% की इलास्टिसिटी डिमांड कर्व में मैंने रखी है। और 0% की इलास्टिसिटी था, इसका मतलब क्या था कि 100% तक की टैक्स की कॉस्ट को यहाँ पर कौन बियर करेगा? सेलर खुद बियर करेगा, सॉरी बायर बियर करेगा, बायर बियर करेगा, ठीक है ना, 100% बायर बियर करेगा।
यहाँ पे डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व इलास्टिक है, वो भी परफेक्टली इलास्टिक है। प्राइस यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो डिमांड जो है वो सारी की सारी हट जाएगी और कुछ भी यहाँ पर नहीं बचेगा। तो ये क्या हुआ है, 100% इलास्टिक यहाँ पर हमने बना दिया है, ठीक है ना। और 100% इलास्टिक है, इसका मतलब ये कि 100% कॉस्ट कौन बियर करेगा, यहाँ पर सेलर जो है वो खुद ही इसे बियर करनी पड़ेगी। अब 10 रुपए हमने यहाँ पर टैक्स लगा दिया जी। यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं सोल्ट से, ठीक है ना, सोल्ट से हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोल्ट की क्वांटिटी पहले आपको 1 किलो चाहिए थी, तो आज भी आपको 1 किलो चाहिएगी और आने वाले समय में भी 1 किलो चाहिएगी। वो तो नहीं बढ़ने वाली, 1 महीने में 1 किलो नमक लगता है तो वो 1 किलो ही लगेगा। इसका प्राइस मान लीजिए आप लोगों के लिए 50 रुपए रखा गया था, ठीक है ना, ये 50 रुपए का प्राइस था और यहाँ पर आप इसको कर रहे थे। सप्लाई कर्व को हमने गोली मार दिया, हमको सप्लाई कर्व की जरूरत ही नहीं, हम बिना सप्लाई कर्व के टैक्स इंसिडेंस को समझ सकते हैं। तो एक बार सप्लाई को गोली मार दी, तो यहाँ पर आपके लिए 50 रुपए था। गवर्नमेंट आई, बोला कि भाई अब 10 रुपए हम इसके अंदर टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो ये सेलर था वो बड़ा सियाना था, उसने कहा कि अच्छा 10 रुपए बढ़ा रहे हो तो मैं इसका प्राइस 60 रुपए कर दूंगा, और 60 रुपए यहाँ पर अब इस 1 किलो का प्राइस इसने कर दिया। तो बताइए ये वाला जो डिफरेंस है ये कौन बियर कर रहा है, सर हम खुद ही बियर कर रहे हैं। तो बायर को खुद को यहाँ पर बियर करना पड़ रहा है, किस कारण से, क्योंकि डिमांड जो है वो 0% इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक यहाँ पर डिमांड कर्व है। इस वजह से जो कॉस्ट है वो 100% बायर को बियर करनी पड़ेगी। अब यही डिमांड कर्व थोड़ा थोड़ा इलास्टिक होता जाएगा तो वो थोड़ा थोड़ा परसेंटेज जो है वो सेलर के अंदर ट्रांसफर होता जाएगा। अब मैं इसी केस को पूरा का पूरा चेंज कर रहा हूं, ये डिमांड कर्व पूरा का पूरा मैंने यहां पर लेटा दिया है। इसका क्या मतलब हो गया, 100% इलास्टिक अब मैंने कर दिया। अब यहां पर 0% से 100% मिलेगा, इसका मतलब ये कि जो कॉस्ट है वो बायर से सीधा सीधा ट्रांसफर हो जाएगी सेलर में। अब किस तरीके से मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए यहां पर हमारे पास में ये सप्लाई कर्व बन गया था, ये सप्लाई कर्व बन गया था, तो प्राइस जो है वो यहाँ पर आ गया, ये प्राइस है हमारे पास में 50 रुपए का। और अब मैंने यहाँ पर चलो एग्जांपल ले लिया है कॉफी का। अब कॉफी का यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया, हालांकि ऐसा होता नहीं है कॉफी वाले एग्जांपल में, बट फिर भी चलो एक बार के लिए हम समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास में 50 रुपए का कॉफी का प्राइस है और यहाँ पर 1 कप हमें कॉफी मिल जाती है, ठीक है ना, 1 कप हमें कॉफी का मिल जाता है। अब वास्तव में क्या प्राइस है उसकी और मत भाग जाना, एक बार मेरी बातें सुन लेना ध्यान से। गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने बोला कि हम 10 रुपए का टैक्स यहाँ पर लगा रहे हैं भाई, अब ये 50 रुपए की बजाय आपको 60 रुपए करना पड़ेगा। अब सेलर बहुत शाना है, सेलर ने देखा भाई अगर मैंने इस प्राइस को बढ़ाया, अगर मैंने इस प्राइस को बढ़ाया तो डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है। अब अगर मैंने 60 कर दिया ना प्राइस को, तो सारे के सारे कॉफी वाले चाय पर भाग जाएंगे, टी पर भाग जाएंगे और मैं बैठा का बैठा रह जाऊंगा। तो उसने अब क्या किया, इस प्राइस को यहाँ पर 50 ही रखा। अब ये सेलर 50 रुपए में कोई चीज बेच रहा था, तो आप जानते हैं जब कोई प्राइस की बात करता है तो उसमें आपके पास में कॉस्ट होता है और दूसरा यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो अब उसने क्या किया, उसकी कॉस्ट को ही उसने अब यहाँ पर बढ़ा लिया है। मान लीजिए उसकी कॉस्ट यहाँ पर 30 रुपए की थी और प्रॉफिट यहाँ पर 20 रुपए का था, तो अब उसने क्या किया, इस कॉस्ट को बढ़ाकर यहाँ पर 40 पर लेकर चला गया जी। ये 40 रुपए अब इसने कॉस्ट का अपना कर लिया और प्रॉफिट को घटाकर 10 पर कर लिया, और खुद ने ही 100% यहाँ पर टैक्स के कॉस्ट को बियर कर लिया है। बजाय के प्राइस को 60 पर ले जाने के उसने अपने कॉस्ट को यहाँ पर बढ़ा लिया, अपने अंदर उस दर्द को संभाल लिया और यहाँ पर बायर को पता नहीं लगने दिया कि 10 रुपए का टैक्स यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। बात समझ में आ गई क्या? अब इस चीज को आप यहाँ पर कोरिलेट करके देख लीजिए। इस डिमांड कर्व को मैंने यहां पर बना दिया है, ये लो जी, ये डिमांड कर्व यहां पर बना दिया है। अब ये अलग अलग केसेज आप लोगों के लिए हो सकते हैं, ये देखिए जी, ये अलग अलग केसेज मैंने आपके लिए बना दिए हैं। ये केसेज किस तरीके के हैं, ओहो, ये केसेज यहाँ पर इस तरीके से, ये डिमांड के हमारे पास में केसेज अलग अलग बन सकते हैं। तो जैसे जैसे ये केसेज नीचे से ऊपर की ओर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये परसेंटेज सेलर का यहाँ पर बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? हालांकि ये चीज आपके लिए जरूरी है, पर फिर भी आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। जैसे जैसे ये कर्व ऐसे ऊपर की ओर जाता जाएगा और ऐसे पैरेलल हो जाएगा नीचे वाले एक्स एक्सिस के, वैसे वैसे यहाँ पर सेलर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, सेलर पे ऊपर टैक्स बटन बढ़ता जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये नीचे की ओर आता जाएगा, वैसे वैसे बायर के ऊपर ये जो डिमांड है वो बढ़ती, डिमांड का इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा और इस कारण से
बायर के ऊपर बर्डन जो है वो टैक्स का बढ़ता जाएगा। तो मैंने थ्रेशोल्ड वाले केसेस आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक अब आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर आप एक बार फिर से इन लाइंस को पढ़ सकते हैं। अ टैक्स इंसिडेंस is an economic term for the division of tax burden between buyers and sellers. Tax incidence is related to the price elasticity of supply and demand. When supply is more elastic, supply को मारो गोली, हमने तो डिमांड की इलास्टिसिटी को देख लिया है। तो यहाँ पर इस लाइन को एक बार छोड़ ही दो। इफ डिमांड इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई, द प्रोड्यूसर विल बियर द कॉस्ट ऑफ टैक्स। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, उम्मीद करता हूं जी मैं ऐसी। अब ये टॉपिक आपके लिए आसान मैंने कर दिया है। सोल्ट और कॉफी का सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देना। और एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि ये दो ग्रुप आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम सिर पर है। ऐसे में इनक्विज वाले ग्रुप को जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। कॉम्बो पैक 149 का है। अगर एक एक ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो 99 इनका प्राइस यहाँ पर रखा गया है। ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। टीम मेंबर्स आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे, आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। हर दिन 4 क्विज यहाँ पर रखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो के बारे में 2 शब्द लिखना चाहें तो लिख देंगे और फिर मैं आप लोगों से अलविदा यहाँ पर लेना चाहूंगा। चलो जी चलो जी चलो जी। हाँ जी, जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए, कोई भी अपडेट आप लोगों के लिए अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। बेल आइकन का दबाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमारे पास में नोटिफिकेशन तो आता ही नहीं, कैसे हम यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग बेल आइकन अगर प्रेस नहीं करते हैं तो फिर नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना चाहिए। चलो जी, तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप समझ हो तो आप कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा। सभी फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के एजुकेशनल ग्रुप में जितने भी आप लोगों का अवेलेबल होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी जान पाए कि ये भी गुरुजी नाम का ऐसा यूट्यूब चैनल है जो उन्हें फ्री में कोचिंग यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। इस वीडियो को देखने से भी आप बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।